हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स। चेक करेंगे। नंबर 1 आपके बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है द मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट। द मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट कैसे कि एक शॉपकीपर है, उसके कंप्यूटर की शॉप है, उस पर सारी चीज़ें वो सेल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके कंप्यूटर बिकते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए कंप्यूटर क्या हो जाएगा? ब्रेड एंड बटर हो जाएगा। तो ब्रेड एंड बटर, द मेन सोर्स ऑफ योर प्रॉफिट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर। He sells variety of things but computers are his bread and butter। वो काफ़ी सारी वेराइटीज़ को सेल आउट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स जो हैं वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। सेकंड, ब्रेक ब्रेड, शेयर अ मील विद अदर पीपल। आपने हॉस्टल में या फिर कभी कोई भी इवेंट होता है या फिर कोई इंसिडेंट, कोई त्रासदी होती है, वहाँ पर हम भोजन एक दूसरे के साथ मिलकर खाते हैं, तो वहाँ पर हम एक ईडियम यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक ब्रेड। वी यूज टू ब्रेक ब्रेड वेन वी वर इन द डॉम। डॉम क्या होता है? छात्रावास, हॉस्टल। डॉम, डॉम का मतलब होता है हॉस्टल। तो हम लोग हमेशा खाना बांटकर खाया करते थे जब हम हॉस्टल में थे। नेक्स्ट है कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वॉटर्स। कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वॉटर्स, इसका मतलब क्या होता है? डू वेल विद लिटिल और नो प्रोस्पेक्ट ऑफ रिवॉर्ड, यानी किसी के लिए अच्छा करना लेकिन फल की चिंता नहीं करना, कर्म करना लेकिन फल की चिंता नहीं करना। किसी के लिए हम अच्छा करते हैं लेकिन उसके लिए हम उनसे कुछ रिवॉर्ड या फिर कुछ प्रसिद्धि के लिए नहीं करते हैं। वी जस्ट डू इट जस्ट टू प्लेजर आवर ओन, हमारी खुशी के लिए हम उसको करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। बिफोर ही रिटायर्ड द मैनेजर गेव एवरीवन अ रेज, ही कास्ट हिज ब्रेड अपॉन द वॉटर्स। मैनेजर ने रिटायर होने से पहले सबको हाइक दे दी, तो उसने क्या किया? सबके लिए अच्छा किया, लेकिन उसके बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं, क्योंकि वो तो रिटायर हो रहे हैं। सो दिस इज कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वॉटर। नो ऑन विच साइड योर ब्रेड इज बटर्ड। नो ऑन विच साइड योर ब्रेड इज बटर्ड, इसका मतलब होता है टू नो वॉट टू डू, ये पता होना कि क्या करना है। टू नो वॉट टू डू, क्या करना है और किसके साथ क्या करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी को पता होता है ना, जैसे अपने बॉस को प्लीज़ करना है, खुश करना है, तो हमें पता है कि हमारी कोई बैड सिचुएशन ना हो आगे चल करके, और ये हमारे लिए सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल बनी रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है और कितना प्लीज़ करना है, उसके लिए हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। ब्यूटिफुल इडियम है। नो ऑन विच साइड योर ब्रेड इज़ बटर्ड, टू नो वॉट टू डू और हु टू प्लीज, क्या करना है और किसे खुश करना है। एग्जाम्पल देखेंगे। सैम ऑलवेज हैज गुड रिलेशनशिप्स विद हिज मैनेजर्स, ही नोज ऑन विच साइड हिज ब्रेड इज बटर्ड। वो जानता है कि जो सैम है वो हमेशा अपने मैनेजर को क्या करता है? एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ रहता है, क्योंकि उसको पता है कि कितना और कहाँ पर प्लीज करना है उसे। हाफ अलूफ इज बेटर देन नन, कुछ ना करने से तो कहीं ज़्यादा है कुछ करना, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एग्जाम्पल देखेंगे। शी एक्सेप्टेड हर पार्ट टाइम जॉब, हाफ अ लूफ इज बेटर देन नथिंग। उसको फुल टाइम के लिए वो जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन उसने फुल टाइम का नहीं मिला। देन ही स्टार्टेड वर्किंग पार्ट टाइम, यानी कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ करना। चीज़ी, 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 ये देखिए नॉट कूल एक साथ नहीं है। चीज़ी, चीज़ी का मतलब होता है नॉट कूल एंड नॉट ट्रेंडी। जो चीज़ आउटडेटेड हो चुकी है, जो चीज़ अभी प्रचलन में नहीं है, यानी कि उसने जो गाना गाया वो आउटडेटेड था, वो चीज़ी नहीं था, नॉट इन अ ट्रेंड था। तो नो वन लाइक्ड हर चीज़ी लव सॉन्ग, इट वॉज सो आउटडेटेड, ये बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इंपॉर्टेंट इडियम्स में पहली इडियम है ड्रिंक लाइक फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पीना, स्पेशली लिकर। जब हम अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तब हम बोलते हैं ड्रिंक लाइक फिश। सो कितनी ब्यूटीफुल इडियम्स है ना, ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक अ लॉट स्पेशली लिकर, व्हेन बॉब विजिट्स अस वी बाय अ लॉट ऑफ बियर बिकॉज ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। जब बॉब यहाँ पर आया तो हमने बहुत सारी अल्कोहल खरीद ली, बियर खरीद ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीता है। सो ड्रिंक लाइक अ फिश। ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट इज हिट द बॉटल। हिट द बॉटल का मतलब होता है टू गेट ड्रंक, बहुत ज़्यादा पी लेना, है ना, टू गेट ड्रंक।
When they broke up, Michael hit the bottle in order to forget her. When they broke up, जब वो टूट गए, होता है ना अक्सर जब क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक एल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं लड़के, तो वही बात इस सेंटेंस में कही गई है. दो आई डोंट बिलीव इट, है ना. When they broke up, Michael hit the bottle in order to forget her. उसे भुलाने के लिए पीना, है ना. बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं हमारे इंडिया में इसके ऊपर. चलिए, ईट हम्बल पाई. ईट हम्बल पाई, देखिए क्या कर रहा है, हम्बल, बड़े आराम से खा रहा है. एडमिट दैट यू डिड नॉट डू वेल, एडमिट कर लेना कि मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया ना. आपको किसी ने कोई टास्क दिया, कोई काम दिया, बाद में आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने इसमें अच्छा काम नहीं किया है. सो पहले ईट अ हम्बल पाई मतलब पहले से ही आराम से अपनी गलती को कमिट कर लेना. ही हैड टू फेस द फैक्ट्स एंड ईट हम्बल पाई व्हेन ही वॉज नॉट रिलेक्टेड. ठीक है, सो अपने एडमिट कर लेना जब हम कोई अच्छा काम नहीं करते. अ गुड एग, अ गुड एग का मतलब होता है अ गुड रिलायबल पर्सन, एक अच्छा और एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को हम कहते हैं. ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है ना, ये मैंने नहीं ड्रॉ किया है, ऑलरेडी ऐसा ही था. अ गुड एंड रिलायबल पर्सन के लिए देखिए इन्होंने यूज़ किया है. आर न्यू टीचर सीम्स लाइक अ गुड एग, दिस विल बी अ गुड स्कूल ईयर. इस बार ऐसा लग रहा है कि ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हमारी जो टीचर हैं, कौन सी, आर न्यू टीचर जो हैं, हमारी जो नई टीचर हैं वो बड़ा गुड और रिलायबल पर्सन हैं. नेक्स्ट, एग ऑन वंस फेस, एम्बैरेसमेंट. एग ऑन वंस फेस, फेस के ऊपर एम्बैरेसमेंट, एक शर्मिंदगी दिखाई देना, शर्मिंदगी दिखाई देना, उसके लिए इडियमेटिक फॉर्म में हम लिखते हैं एग ऑन वंस फेस. आर बॉस प्रॉमिस टू डू अ लॉट बट एंडेड अप विद एग ऑन हिज फेस. हमारे बॉस ने बहुत सारे प्रोमिसेस हमसे किए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन लास्ट में उनके चेहरे पर हमें एक शर्मिंदगी नजर आई. इसका मतलब वो अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए. ही फॉरगॉट अबाउट हिज प्रोमिसेस, क्योंकि वो अपने प्रोमिसेस को भूल चुके थे. गूज एग, इसका मतलब होता है कोई स्कोर ना होना, जीरो. दे गॉट 5 गोल्स एंड वी गॉट द गूज एग, उनको 5 गोल्स मिले लेकिन हमें ज़ीरो मिला. ठीक है, बट आप सबको ज़ीरो नहीं लाना है, ना तो स्पोकन इंग्लिश में ज़ीरो लाना है, ना ही अपने एग्ज़ाम में ज़ीरो लेकर के आना है. आपको जीतना है और हर हाल में जीतना है. इंग्लिश से डरना भी नहीं है. मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ. मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ ये ज़रूर रंग लाएगी. आई बिलीव, मुझे पूरा यकीन है. एक बुक पढ़ी है मैंने अभी रिसेंटली, द ऑटोमिक हैबिट्स, और शायद सब लोगों ने उसको पढ़ा होगा कि जीवन में छोटी छोटी आदतें हमें बहुत कुछ इम्प्रूव या बहुत कुछ हासिल करवा देती हैं. सो मैं बिलीव करती हूँ, भरोसा रखती हूँ कि मेरी ये मेहनत ज़रूर कामयाब होगी. और इसी तरीके से मैं ये भी भरोसा रखती हूँ कि आपकी भी मेहनत बहुत हद तक कामयाब होगी. अ लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी, अ प्लेस वेयर लाइफ इज़ इन्जॉयबल, एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ बहुत इन्जॉयबल है, बहुत मज़ेदार है, बहुत चेयरफुल है ना. वैसे हमें हमेशा दूसरे की थाली में लड्डू अच्छा लगता है कि वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, बट एक्चुअली लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि हम जैसा उसको सोचें वैसी लाइफ है. हम इन्जॉयबल मानेंगे तो इन्जॉयबल है. सो इट्स अप टू आवर थॉट प्रोसेस बेसिकली. सो आई डू नॉट थिंक दैट दिस कंट्री इज़ अ लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी. देयर इज़ मच property and hardship here. I do not think that this country is a land flowing with milk and honey. There is much property and hardship here. यानी कि a place where life is enjoyable. मुझे नहीं लगता ये जगह ऐसी होगी, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है. सो ये थे आपके आज की इडियम्स. इनको याद करिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की इंपॉर्टेंट इडियम्स पढ़ेंगे. नंबर 1, get caught with your hand in the cookie jar. get caught with your hand in the cookie jar, इसका मतलब क्या होता है? to be caught when doing something that is dishonest or illegal. कुछ गलत काम करते हुए पकड़े जाना, कुछ भी गलत काम करते हुए पकड़े जाना. ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं get caught with your hand in the cookie jar. एग्जाम्पल देखेंगे. Mike denied cheating on the test, but he got caught with his hand in the cookie jar. Mike ने डिनाई किया कि वो चीटिंग नहीं कर रहा था अपने टेस्ट में, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया. So get caught with your hand in the cookie jar. Next, the another one is that's the way the cookie crumbles. बोलते ना भाग्य की बात है. That is fate. This is the way things happen. देखिएगा, लॉटरी डाली, लॉटरी नहीं निकली तो कहते हैं तो भाग्य की बात है, अगली बार फिर ट्राई करना.
तो मतलब दैट्स द फेट, है ना, दैट्स द फेट, दैट्स द वे थिंग्स हैपन। इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। देखिएगा, यू डिड नॉट विन द लॉटरी दिस टाइम, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, है ना, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। That's the way the cookie crumbles. Okay, next. Life is just a bowl of cherries. Life is just a ball of cherries. इसका मतलब क्या होता है कि लाइफ क्या है, बहुत वंडरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। लाइफ क्या है, बहुत वंडरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप बोलेंगे तो मैं इसको हटा भी दूंगी, बट लाइफ इज वंडरफुल। Anna loves her life right now. She always says life is just a ball of cherries. वो हमेशा कहती है कि लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। नेक्स्ट, द अनदर इडियम इज द एप्पल ऑफ वंस आई। किसी का फेवरेट होना, किसी का बहुत फेवरेट होना, उसके लिए हम यूज करते हैं द एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब किसी का फेवरेट होना, आंखों का तारा होना। बार बार हम छोटे बच्चे को देखकर कहते हैं मेरी आंखों का तारा है। सो एप्पल ऑफ वंस आई, समवंस फेवरेट पर्सन। माई ग्रैंड डॉटर इज द एप्पल ऑफ माई आई, आई लव बीइंग विद हर। मुझे हमेशा उसके साथ रहना अच्छा लगता है। ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अच्छा होना, किसी का फेवरेट होना। अ रोटन एप्पल, अनडिजायरेबल कैरेक्टर। अनडिजायरेबल, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एप्पल जो कि सड़ा हुआ है। रोटन मतलब सड़ा हुआ एप्पल। इसका मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर जो डिजायरेबल नहीं है। डिजायर होता है इच्छा, अनडिजायर इसका अपोजिट, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो ठीक नहीं है। माइक इज द रोटन एप्पल इन योर ग्रुप, यू शुड बी केयरफुल ऑफ हिम। माइक आपके ग्रुप में बड़ा ही अनडिजायरेबल पर्सन है, आप लोगों को इससे बचकर रहना चाहिए। सो अ रोटन एप्पल। इन एप्पल पाई ऑर्डर, नीट एंड ऑर्डरली अरेंज्ड। आप दिखाई दे रहा होगा आपको, रेड रेड एप्पल एक तरफ अरेंज्ड है यहाँ पर, और ग्रीन ग्रीन एप्पल एक तरफ अरेंज्ड है, तो ऑर्डरली अरेंज्ड है। सो व्हेन मदर वेंट होम शी फाउंड एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर, हर चिल्ड्रन हैड पुट ऑल देयर टॉयज अवे, है ना। जब मदर घर पे गई तो देखा कि हर चीज़ प्रॉपरली अरेंज्ड थी। ठीक है, in apple pie order, neat and orderly arranged. Upset the apple cart, cause big problems. Do not tell dad I drove his car last night, you will upset the apple cart. Cause big problems मतलब कि बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म देना। Cause big problem. Do not tell dad, पापा को नहीं बताना I drove his car last night, कि मैंने उनकी कार last night drove मतलब ड्राइव करना, ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है। और आपको पहले भी बताया हुआ है, last night जब भी पास्ट टेंस की बात होती है, last night, ago, yesterday, तो हमेशा V2 का यूज़ करते हैं। तो ड्राइव का फॉर्म क्या हो जाएगा, जो ड्राइव है उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रॉव हो जाएगा। ठीक है। Next, the apple does not fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. सॉरी, बोलने में थोड़ा सा फॉल था, फिर फॉर निकल गया, जबकि फॉल फार फ्रॉम द ट्री है। इसका मतलब होता है चिल्ड्रन आर लाइक देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रंस कैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स पर ही जाते हैं। अधिकतर हम कहते हैं ना, बच्चे अपने माता पिता पर जाते हैं। टॉनी इज गुड एट फिक्सिंग थिंग्स। टॉनी अपनी चीज़ों को अरेंज करने में बेहद अच्छा है, जस्ट लाइक हिज डैड, बिल्कुल अपने फादर की तरह। द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम ट्री, मतलब कि ये आप ट्री देख रहे हो, इस ट्री में देखा आपने कि जो फल है वो उसके करीब करीब ही गिरते हैं ना, पास पास ही गिरते हैं। इसका मतलब जैसा बाप वैसा बेटा या वैसे बच्चे। तो ये कहने की कोशिश की जा रही है इस इडियम के थ्रू, द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। ये एलिट्रेशन भी है। लिटरेशन समझते हैं क्या, जो लोगों ने लिटरेचर पढ़ा होगा ना, फॉल फॉल फॉल, फ एलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल है ये। एनीवेज हम अभी वो नहीं पढ़ना है हमें।
सो ये थे आपकी आज की इडियम्स, याद करते जाइए। देखिए फ्रूट बेस्ड अभी इडियम्स चल रही हैं, फ्रूट बेस्ड हमने अभी शुरुआत करी है। धीरे धीरे ये जर्नी आपकी और आगे बढ़ती जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दे देती हूँ कि इतना सारा एक दिन में 50 पढ़ा दिया, 60 पढ़ा दिया। छोटे छोटे सेशंस हैं, इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हे वन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पहली इडियम है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो हमारी बहुत फेवरेट हो। कभी कभी हम कहते हैं ना, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कप ऑफ टी का मतलब है फेवरेट एक्टिविटी, द बेस्ट चॉइस ऑफ एंटरटेनमेंट। आई लव रीडिंग, इट इज़ माई कप ऑफ टी। मुझे रीडिंग पसंद है क्योंकि ये मेरी एक फेवरेट एक्टिविटी है। नेक्स्ट है अ स्टॉर्म इन द टी कप, अ लॉट ऑफ फस अबाउट समथिंग विच प्रूव्स टू बी अनइम्पॉर्टेंट। कोई ऐसी बात जिसके बारे में हम अननेसेसरली बहस कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन होता उसका कुछ भी नहीं है। यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब कि हमने जितना तूल बनाया उतनी बड़ी बात थी ही नहीं। एग्जाम्पल देखेंगे, द न्यूज़ मेड अ बिग फस अबाउट द हैरिकेन। हैरिकेन होता है चक्रवात के बारे में। ये जो चक्रवात की न्यूज़ थी उसने बहुत बड़ा सा बिग फस क्रिएट कर दिया। बट इट टर्न आउट टू बी ओनली अ स्टॉर्म इन द टी कप। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो कोई बात थी ही नहीं, ऐसे ही अफवाह फैला रखी थी, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। कुक योर गूज। कुक योर गूज का मतलब होता है अपना उल्लू साधना। अपना काम किया और उसके बाद ये परवाह नहीं है कि सामने वाले पर इसका क्या असर होगा, मतलब सिर्फ अपना उल्लू साधना। Ruin oneself to be in trouble. If you borrow too much money for your business and do poorly, you will cook your goose. पैसा ले रहे हैं बिजनेस के लिए लेकिन काम कर नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना उल्लू साध रहे हैं। नेक्स्ट है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो होता है समवन हु वॉचेज लॉट ऑफ टीवी। बैठकर सारे दिन टीवी देखते रहना, उसके लिए हम यूज करते हैं काउच पोटैटो। Their son is just a couch potato. He sits in front of TV for hours. लंबे घंटों घंटों और लंबे समय तक वो टीवी देखने की उसको आदत है, तो इडियम का यूज करेंगे काउच पोटैटो। नेक्स्ट है स्मॉल पोटैटोज, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो तुच्छ होता है, जो हीन होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल पोटैटोज। एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट वरी अबाउट योर कार स्क्रैचेस, दे आर स्मॉल पोटैटोज। अपने कार स्क्रैचेस के बारे में इतना वरीड मत होइए, बहुत छोटी सी बात है। सो दिस इज योर स्मॉल पोटैटोज। अ हॉट पोटैटो, अ टॉपिक दैट इज कंसिडर्ड डेंजरस। अ हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक इस तरीके का टॉपिक जो कि किसमें विवादास्पद, मतलब जो विवादों में आ जाता है, जिसके लिए कंसिडर्ड डेंजरस। डेंजरस मतलब किसी भी चीज़ का विवाद हो जाना, इशू बन जाना, मुद्दा बन जाना, है ना। चीज़ को हम कुछ और डिस्कस कर रहे थे लेकिन बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो गया, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं, ट्वीट पर देखते हैं, चैनल्स पर देखते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। Talking about religion used to be a hot potato. It is not a good thing to discuss. रिलीजन के बारे में कभी भी कोई भी कुछ अच्छा भी बोलता है या क्या इसका इंटेंशन होता है, दैट वी आर नॉट अवेयर, बट अक्सर रिलीजन के बारे में बोलने में वो क्या बन जाता है, एक हॉट पोटैटो, एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, विवादास्पद एक मुद्दा बन जाता है। सो ये थी आपकी आज की इडियम्स। क्या क्या पढ़ा हमने आज? कप ऑफ टी, a storm in the teacup, cook your goose, couch potato, small potatoes, a hot potato। दा होता है कोई भी चीज़ जो र्यूमर बन जाए, है ना, अफवाह बन जाए, गॉसिप, रूमर। देखिएगा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन ने कुछ कहा, वो दूसरे तक पहुंचा, फिर वो तीसरे तक पहुंचा, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी बातें होती हैं ना, वो काफ़ी बदल जाती हैं, कुछ कुछ ऐड हो जाती हैं, कुछ कुछ कम हो जाती हैं, तो वो एक रूमर बन जाता है, वो एक गॉसिप बन जाती है। तो उसके लिए आपको इडियम क्या यूज़ करनी है? थ्रू द ग्रेपविन। हियर अबाउट समथिंग फ्रॉम अदर पीपल, नॉट फ्रॉम द पर्सन हु सेड इट। एग्जाम्पल, आई हर्ड थ्रू द ग्रेपविन दैट आवर कंपनी मैनेजर विल क्विट। मुझे ऐसे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि मेरे शायद कंपनी के मैनेजर क्विट कर जाएंगे, मतलब छोड़ देंगे कंपनी। तो ये एक तरीके का र्यूमर हुआ। नंबर 2 इज इट्स नॉट सोर ग्रेप्स। पहली चीज़ तो आप ये देखिए, इट्स नॉट सोर, इट्स सावर। सावर ग्रेप्स, इट्स सावर। सावर ग्रेप्स मीन्स नेगेटिव बिकॉज यू कैन नॉट हैव समथिंग। आप किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि वो आपके पास है नहीं। जैसे कि
BMW अच्छी नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका कोई भी सच्ची या किसी भी फैक्ट से कोई संबंध नहीं है। BMW अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे पास नहीं है, इसलिए BMW अच्छी नहीं है। सो ये जो इडियम है ये आपको ये इंडिकेट करती है कि सावर ग्रेप्स, इट्स नॉट सोर ग्रेप्स, इट्स सावर ग्रेप्स, राइट। एग्जाम्पल देखेंगे, शी कुड नॉट अफोर्ड बाइंग दैट फर कोट, शी सेड शी जस्ट डिड नॉट लाइक द कलर बट इट्स सावर ग्रेप्स, है ना। वो फर वाला कोट खरीद नहीं सकती, उसने कहा मुझे कलर ही पसंद नहीं आया, क्योंकि वो नहीं खरीद सकती तो इस वजह से वो क्या करने की कोशिश कर रही है। सो फॉर दिस सिचुएशन यूज सावर ग्रेप्स। इस सिचुएशन के लिए आप यूज करिए इडियम सावर ग्रेप्स। नेक्स्ट इज द फ्रूट ऑफ समथिंग। द फ्रूट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अच्छा रिजल्ट। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ये इडियम्स आपको अगर एग्जाम में मिल जाएंगी तो आपको क्या मिल जाएगा, द फ्रूट ऑफ समथिंग, यानी द गुड रिजल्ट ऑफ समथिंग। दिस बुक इज़ द फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क। ये जो बुक है, या फिर मैं कहूँ ये जो मेरी PPTs हैं, या फिर मैं कहूँ ये जो मेरा चैनल है, मेरे हार्ड वर्क का एक रिजल्ट है जिसे मैं धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैं यूज़ कर सकती हूँ कि दिस चैनल इज़ द फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क। सो दिस बुक, दिस हार्ड वर्क, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन। स्पिल द बीन्स, किसी को अपना सीक्रेट बता देना, टेल अ सीक्रेट। उसे कुछ मत बताना, नहीं तो वो किसी और को बता देगी या फिर बता देगा। उसके लिए आप इडियम यूज़ करिए, स्पिल द बीन्स। आई वोंट ट्रस्ट हर विद माई प्लान बिकॉज शी विल स्पिल द बीन्स। मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि उसको मैं अपना ये सीक्रेट बताऊँ या अपना ये प्लान बताऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको रिवील कर देंगी। द फ्रूट ऑफ समथिंग हो गया, स्पिल द बीन्स। नाउ दिस इज फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है वेरी एक्टिव या फिर लाइवली, जो पूरा दिन बहुत एक्टिव रहते हैं, जो बहुत लाइवली रहते हैं, जो बहुत खुश रहते हैं, खुश मिजाज होते हैं। एग्जाम्पल, लुक एट दोज बॉयज रनिंग अराउंड, दे आर फुल ऑफ बीन्स। उन लड़कों को देखो कितना भाग रहे हैं, लाइक वो कितना एक्टिव हैं या फिर कितना लाइवली हैं। सो दिस इज योर फुल ऑफ बीन्स। इन अ पिकल, इन अ पिकल का मतलब होता है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। आई विल बी इन अ पिकल, माई कार रन्स आउट ऑफ गैस। मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा अगर मेरे कार की गैस ख़त्म हो गई तो। आई विल बी इन अ ट्रबल। सो आई विल बी इन अ ट्रबल, उसके लिए आप इडियम यूज़ कर सकते हैं इन अ पिकल। इन अ पिकल का मतलब होता है कि उलझन झेलना, किसी ना किसी उलझन को झेलना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन अ पिकल। लैंड समवन इन हॉट वाटर। लैंड समवन इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, किसी को परेशानी में डालना, किसी को परेशानी में डालना। गेट समवन इन ट्रबल, किसी को परेशानी में डाल देना। He is not afraid to criticize his boss, but this often lands him in hot water. वो डरता नहीं है अपने बॉस को क्रिटिसाइज करने में, पर कहीं ऐसा ना हो कि उसका ये बिहेवियर, उसका ये ऐसा करना उसको कभी उलझन में डाल दे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दे, या फिर आप क्या कह सकते हैं, लैंड समवन इन हॉट वाटर। तो ये थी आज की आपकी इडियम्स। क्या क्या पढ़ लिया हमने? लैंड समवन इन हॉट वाटर, इन अ पिकल, full of beans, spill the beans, then the fruit of something, then it's sour, it's not sour। मैं इसको बार बार emphasize करके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये sour नहीं है, it's sour। then is through the grapevine। so ये आज की। hey everyone, welcome back to my channel। आज की important idiom में पहली idiom है through cold water on a plan। ये इस इंसान को देखिए, ये ठंडा ठंडा पानी किसी के प्लान पर, बोलते हैं ना कि सारा पानी फेर देना, है ना, पानी गिरा रहा है, यानी कि किसी को डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्रू कोल्ड वाटर ऑन अ प्लान। टू डिस्करेज अ प्लान, हर पेरेंट्स ऑलवेज थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हर प्लान्स एंड शी चेंजेस हर माइंड। वो हमेशा अपना माइंड चेंज कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है अ रियल टर्की। अ रियल टर्की का मतलब होता है समथिंग दैट इज फेलियर और डज नॉट वर्क। कुछ ऐसा जो कि असफल हो या फिर जो काम नहीं करे, कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप, ये शी इज ट्राइंग, ये कोशिश कर रही है, बट इट इज़ नॉट वर्किंग, इट डजंट वर्क, राइट। सो हर न्यू मूवी इज़ अ रियल टर्की, नो वन वेंट टू सी इट। उसकी जो नई कहानी है वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, फेलियर, फ्लॉप हो गई है, क्योंकि कोई उसको देखने ही नहीं गया। नेक्स्ट इज
कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का मतलब होता है डू द जॉब प्रॉपरली, अपने काम को बहुत ईमानदारी से प्रॉपरली करना, बहुत निष्ठा के साथ और बहुत अच्छे से काम करना, तो उसको बोलते हैं कट द मस्टर्ड। ये ईडियम पूछी हुई है, एग्जाम में पूछी गई ईडियम है। सैम शुड रिटायर, ही इज़ टू ओल्ड टू कट द मस्टर्ड, यानी कि सैम अब क्या हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, क्योंकि अब वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक, वेरी इजी टू डू। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है व्हेन समवन इज सेइंग अ पीस ऑफ केक, इट मीन्स समवन इज ट्राइंग टू से दैट दिस इज अ वेरी इजी टास्क टू डू, ये बहुत ही इजी टास्क है। आफ्टर स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक, इतना समय हमने पढ़ा, अभी आप इतनी सारी इडियम्स फ्रेजेस कर रहे हैं जो अक्सर वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किससे पढ़ें, राइट, कितना पढ़ें। और बुक्स में तो इतनी सारी इडियम्स हैं, इतनी सारी फ्रेजेस हैं, इतने सारे मीनिंग्स हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं, तो वो सब चीज़ें क्या हैं। तो आपको जितने भी इंग्लिश के एडुकेटर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं आपको ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल इडियम्स, ब्यूटीफुल एक वोकैबुलरी का एक पैकेज दे दें ताकि कम से कम आप उनको याद कर लें। ये हमारा एक्सपीरियंस है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, हमने भी एक्सपीरियंस लिया है, 20-20 साल के एक्सपीरियंस के बाद आज आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि जब आपको ये इडियम्स मिल रही हैं तो आपके लिए भी अ पीस ऑफ केक होना चाहिए। अब इनका आंसर करना। द आइसिंग ऑन द केक, द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का बेस्ट पार्ट, आप देखते हैं केक बनाया जाता है, उसके ऊपर उसको फिर गार्निश किया जाता है, तो जो ऊपर वाला आप देखते हैं गार्निश पार्ट, वो उसका बेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, गार्निश पार्ट है। देखो भाई, आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, दीपावली का दिन है, मैं शूट कर रही हूँ, ठीक है, दीपावली का दिन है और मैं शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बीच में अगर आपको बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। चलिए, क्रिसमस लास्ट ईयर वॉज वंडरफुल बट द आइसिंग ऑन द केक वॉज माई सिस्टर सरप्राइज विजिट, यानी कि लास्ट ईयर की क्रिसमस बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मेरी सिस्टर ने सरप्राइज़ दिया लास्ट में आकर वो बेइंतहा अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, एक बेस्ट पार्ट था। That takes the cake, that's the worst, that's the limit, that's too much. Worst the cake मतलब कि that's the worst, सबसे worst part, सबसे worst part, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता था। That's the limit, ये बिल्कुल अंत है। Did you hear that James lost his wallet with $5,000 in it? That takes the cake, doesn't it? उसने अपना वॉलेट गुम कर दिया, उसमें भी उसके कुछ डॉलर्स भी थे। क्या ये बुरी बात नहीं है? ऑफ कोर्स बुरी बात है, किसी का कुछ पैसा गुम हो गया तो क्या अच्छी बात तो नहीं होगी, बुरी बात है। अ स्लाइस ऑफ द केक, अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स एट्सेट्रा, ये देखिए प्रॉफिट दिखाई दे रहा, प्यारा सा केक दिखाई दे रहा है। अ स्लाइस ऑफ द केक, ये प्रॉफिट है, अपन मतलब किसी चीज़ का प्रॉफिट। व्हेन द 3 brothers पेरेंट्स डाइड, the eldest brother expected the biggest slice of the cake. When the 3 brothers parents died, मतलब जब 3 ब्रदर के माता पिता की डेथ हुई तो बड़े ब्रदर ने सोचा अब उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है, अब मिला या नहीं दैट आई डोंट नो, ठीक है। कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, इट्स इम्पॉसिबल टू हैव समथिंग बोथ वेज इफ दोज 2 ways conflict. Once you have eaten your cake you won't have it anymore. एक बार मैंने कुछ खाया तो खा लिया है, अब वापस उसको जो चीज़ खा चुकी हूँ वापस मुझे कैसे मिलेगा, यानी कि दो तरफा कैसे मिलेगा, जो चीज़ मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ वो दूसरी बार कैसे मिलेगी। यू वॉन्ट टू लूज वेट बट यू मस्ट क्विट शुगर, आपको अगर वेट लूज करना है देन यू मस्ट क्विट शुगर, आपको शुगर को क्विट करना पड़ेगा। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, आप ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा भी खा रहे हैं और वेट भी कम करना चाहते हैं, मतलब कि ऐसे 2 काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि एक ही कश्ती पर वो 2 पाँव, मतलब वो कहावत है ना कि 2 कश्तियों में पाँव सवार नहीं करने चाहिए। सो ये इडियम आपको इसी की तरफ इंडिकेट कर रही है कि 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। वेट रिड्यूस करना है देन यू हैव टू क्विट शुगर, नॉट इवन शुगर, यू हैव टू क्विट सो मेनी थिंग्स एंड यू मस्ट टू go for a regular walk, right? So there are so many things involved into it. So किसी भी काम के लिए 2 तरफा नहीं हो सकता। आपको एग्ज़ाम पास करना है लेकिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, सो ये वही इडियम है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेल लाइक हॉट केक्स, सेल फास्ट, डेनियल स्टील्स न्यू बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। डेनियल स्टील्स की जो नई बुक है वो एकदम, वो आपने बागवां पिक्चर देखी थी, अमिताभ बच्चन ने एक बुक लिखी और वो बाद में कैसे बिकी, है ना, रातों रात बिक गई, तो रातों रात बिक गई, तो सेल लाइक हॉट केक्स, रातों रात किसी भी चीज़ का सेल हो जाना।
अ टफ कुकी, अ स्टबन स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्टबन अड़ियल सा जो व्यक्ति होता है ना, स्टबन पर्सन, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टबन स्ट्रॉन्ग पर्सन। डोंट ट्राई टू मेक हर चेंज हर माइंड, शी इज अ टफ कुकी। डोंट ट्राई टू मेक हर चेंज हर माइंड, उसका माइंड चेंज करने की कोशिश मत करिए, उसको मनाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा ही टफ टास्क है उसको मनाना। अ स्मार्ट कुकी, इंटेलिजेंट पर्सन बोलते हैं, माई ब्रदर गॉट इन टू एन ईवी लीग कॉलेज, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ स्मार्ट कुकी। इंटेलिजेंट पर्सन बहुत ही ईजी है, अ स्मार्ट कुकी मतलब कि इंटेलिजेंट पर्सन। सो ये थी आज की आपकी इडियम्स। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर करिए। आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो उस पर भी कमेंट करिए। बहुत मेहनत करके आप तक ये सेशंस लाए जाते हैं, मुझे उम्मीद है आप सब इसका बेनिफिट उठा रहे होंगे और आगे भी शेयर कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे सेशंस में टाइम वेस्ट होता है, मैं सीधा आती हूँ और पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टेक योर मच टाइम, आई वॉन्ट यू टू लर्न सो मैनी थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। मैं चाहती हूँ आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ठीक है। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।